अब है विद्युत द्विध्रुव के नीरस या विषुवतीय अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब करेंगे इसकी द्विध्रुव के नीरस यानी लंबवत अक्ष पर या विषुवतीय अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। देखो विद्युत द्विध्रुव यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म, तो ये द्विध्रुव -q और +q। -q आवेश बिंदु A पर है और +q आवेश बिंदु B पर है। दोनों के बीच की दूरी d, द्विध्रुव के बीच की दूरी d। द्विध्रुव का केंद्र O, केंद्र से नीरस यानी लंबवत पर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर नीरस या लंबवत या विषुवत पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो -q से P तक की दूरी AP और +q से P तक की दूरी BP। माइनस के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तो ये क्षेत्र की तीव्रता E और प्लस के लिए बाहर की तरफ जाती है, तो ये प्लस आवेश के लिए क्षेत्र की तीव्रता E। अब क्षेत्र की तीव्रता EA अलग दिशा में है, EB अलग दिशा में है, यानी क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अब दो दिशाएं संभव नहीं है तो क्या करेंगे, EA और EB दोनों के घटक करेंगे। तो घटक करते हैं, EA का ये तो क्षैतिज घटक और क्षैतिज घटक के साथ आता है कोस थीटा और ये ऊर्ध्व घटक यानी ऊर्ध्व घटक के साथ आता है साइन थीटा। तो EA के घटक कर दिए क्षैतिज घटक का, ये ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व में साइन आता है, क्षैतिज के साथ कोस आता है, तो EA और ये EA साइन थीटा। EB के करेंगे तो ये EB का क्षैतिज घटक यानी EB कोस थीटा और ये ऊर्ध्व घटक यानी EB साइन थीटा। EA और EB दोनों के घटक कर दिए क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग थी और अलग अलग दिशाएं होने के कारण घटक वियोजित करने पर EA के घटक किए तो ये EA कोस थीटा क्षैतिज घटक बन गया और EA साइन थीटा ऊर्ध्व घटक बन गया। इसी प्रकार से EB का घटक किया तो EB कोस थीटा इसका क्षैतिज बन गया, EB साइन थीटा इसका ऊर्ध्व घटक बन गया। केंद्र O था तो ये दूरी d/2 और ये भी d/2। अब देखो -q आवेश हेतु क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर माइनस का KQ बटा -q से दूरी AP यानी AP का स्क्वायर और +q आवेश हेतु क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर KQ बटा BP स्क्वायर। परिणामी तीव्रता
ऊर्ध्व घटक पर प्राप्त होती है, क्षैतिज घटक पर प्राप्त होती है। इसके लिए दो त्रिभुज लेंगे AOP और BOP, यानी त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP। दोनों में देखो AP AO के बराबर BO है, AO बराबर BO, क्योंकि दोनों का मान D/2 है। OP भुजा उभयनिष्ठ है, यानी OP बराबर OP कॉमन। फिर है कोण O और कोण O समकोण। तो AOP और BOP में AO के बराबर BO है, क्योंकि दोनों का मान D/2 बराबर है। OP के बराबर OP है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण O के बराबर कोण O है, क्योंकि ये समकोण है। तो SAS पर में लगा, SAS पर में लगाते ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम होते ही CPCT। CPCT का मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ क्रॉसपोंडिंग ट्रायंगल, यानी संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं कौन सी बचती? AP के बराबर BP, AP बराबर BP। अब देखो AP के बराबर BP, यानी AP के बराबर BP रख दें तो माइनस का KQ बटा AP स्क्वायर, और एक तरफ ले रहे हैं KQ बटा BP स्क्वायर। AP के बराबर BP है तो AP की जगह रख दिया AP बराबर BP, तो माइनस का KQ बटा BP स्क्वायर और KQ बटा BP स्क्वायर। अब देखो ये दोनों मान बराबर दिख रहे हैं कि KQ BP स्क्वायर दोनों बराबर हैं, लेकिन ये माइनस का परिमाण है, ये प्लस का परिमाण है। माइनस को हटाने के लिए मोड ले लेते हैं, तो ये बन गया KQ बटा BP स्क्वायर EB का मोड। और ये वाला किसका था? KQ बटा AP स्क्वायर, यानी EA का, यानी मोड ऑफ EA बराबर मोड ऑफ EB। तो अपने को क्या किया? केवल दो त्रिभुज लिए AOP और BP, दोनों को सर्वांग संचित किया। सर्वांग संचित करते CPCT पर में लगाई है। CPCT का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ क्रॉसपोंडिंग ट्रायंगल, यानी संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं AP के बराबर BP कर दी, और यहां मान रख दिया कि KQ बटा AP स्क्वायर और KQ बटा BP स्क्वायर दोनों को ले लिया। AP स्क्वायर की जगह BP रख दिया, तो ये दोनों परिमाण बराबर हो गए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन परिमाण बराबर है। परिमाण बराबर है, माइनस वाले को प्लस करने के लिए मोड ले लिया, तो मोड ऑफ KQ बटा BP स्क्वायर बराबर मोड ऑफ KQ बटा BP स्क्वायर। दोनों मान बराबर है। KQ बटा BP स्क्वायर EB का परिमाण है, जो पहले निकाल चुके हैं, प्लस का इसके लिए। और ये मान किसका चल रहा था? KQ बटा AP स्क्वायर, यानी EA का है, तो मोड ऑफ EA बराबर मोड ऑफ EB। जब मोड ऑफ EA बराबर मोड ऑफ EB है, यदि इसको साइन से गुणा करें, EA साइन थीटा, और ये बन जाएगा EB साइन थीटा, यानी ये परिमाण भी क्या होंगे? बराबर। तो देखो EA साइन थीटा, EB साइन थीटा दोनों क्या है? परिमाण में समान है, लेकिन एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, यानी दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी EA साइन थीटा बराबर EB साइन थीटा। परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत। परिमाण समान और दिशा विपरीत होते ही ध्रुव के जो लंबवत घटक थे, ऊर्ध्व घटक थे, या निरक्ष के जो घटक थे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जबकि अब EA और EB के साथ कोस से गुणा करें, तो EA कोस थीटा बराबर EB कोस थीटा। ये भी दोनों परिमाण में समान है, यानी परिमाण समान, परिमाण समान। अब परिमाण समान है, लेकिन दिशा दोनों की एक ही है, तो एक होते ही परंतु दिशा समान।
इनकी परिमाण समान, दिशा भी समान, इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं। कौन से घटक? द्विध्रुव के क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक मतलब ये द्विध्रुव के समांतर है, तो द्विध्रुव के समांतर घटक EA cos थीटा और EB cos थीटा परिमाण और दिशा दोनों में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता भी है वो द्विध्रुव के समांतर अक्ष पर प्राप्त होती है। तो ये था इनके परिमाण ज्ञात करना कि जो लंबवत घटक थे वो तो कैंसिल हो जाते हैं, और केवल क्षैतिज घटक यानी द्विध्रुव के समांतर घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता वो भी द्विध्रुव के समांतर अक्ष पर प्राप्त होती है। तो केवल किससे निकलेगी? समांतर घटक से। तो निकाल चुके हैं कि मोड ऑफ EA बराबर मोड ऑफ EB, और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता किससे प्राप्त होती है? द्विध्रुव के समांतर घटक से, यानी E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, दोनों EA के बराबर EB है। तो अपन EB वाला लेंगे क्योंकि EB है वो प्लस आवेश के लिए है, तो E बराबर EB cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो ये बन गया E बराबर 2EB cos थीटा। EB का मान दे रखा अपने को KQ बटा BP स्क्वायर। EB का मान रखने पर तो E बराबर 2 EB का KQ बटा BP स्क्वायर, यानी KQ बटा BP स्क्वायर और cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब देखो नहीं तो अपने पास BP स्क्वायर का मान है, नहीं cos थीटा का है, तो BP और cos थीटा दोनों का मान निकालेंगे। BP किस त्रिभुज में आ रहा है? BP BOP में आ रहा है, तो त्रिभुज BOP से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस पढ़ने से क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर यानी BP स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी D/2 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4। BP का मान निकालें तो BP बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4। स्क्वायर यानी वर्गमूल, वर्गमूल करते हैं तो अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है या घात 1/2। BP स्क्वायर का मान है। अब cos थीटा का, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है? D/2, तो D/2 बटा कर्ण BP। BP का मान यहां से रख देंगे, तो cos थीटा बराबर D/2 बटा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4 की घात 1/2। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, यानी BP स्क्वायर और cos थीटा का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या बनेगा? A बराबर 2 KQ बटा BP स्क्वायर। BP स्क्वायर का मान समीकरण 2 में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4, तो इसकी भी घात लगा देते हैं 1, क्योंकि 1 का मतलब वही होता है, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4 की घात 1 गुणा में cos थीटा, तो गुणा cos थीटा। cos थीटा का मान ये रहा, यानी D/2 बटा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4 की घात 1/2। 2 से 2 कट गया। Q इंटू D, किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों के Q और Q है, तो एक आवेश का परिमाण दोनों के बीच की दूरी D है, गुणा D दूरा गुणक कहलाता है, यानी P। तो E बराबर KP बटा आधार समान है, घात अलग अलग है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दो। तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4 की घात
1 प्लस 1/2 यानी 1 प्लस आधा, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2। अब देखो द्विध्रुव है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो इनके मध्य आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी, जबकि केंद्र से दूरी r की तुलना में बहुत ही कम हो जाती है, यानी d²/4 है वो लेस देन हो जाती है r²। तो d²/4 को नगण्य रख देंगे, तो E बराबर kp/r²⁵ जब घात के ऊपर घात होती है तो घात गुणा हो जाती है, गुणा होते ही 2 से तो 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास E बराबर kp/r³। अब इसका सदिश निरूपण कर देंगे, तो सदिश निरूपण E क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, k सदिश है, p द्विध्रुव गुण सदिश है, r3 तो r3 का r कैप, तो यह आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष यानी विषुवतीय अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर kp/r³ r कैप। फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ E और P के मध्य, E व P के मध्य दोनों समानुपाती हैं तो सरल रहेगी A समानुपाती P। दूसरा बनाएंगे E व R के मध्य, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये है R और E। A समानुपाती 1/r³। तो ये थी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या विषुवतीय अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार फिर से कि एक द्विध्रुव लिया, -q +q यानी विपरीत प्रकृति और समान परिमाण, जिनके मध्य की दूरी d ली है, केंद्र O यानी दोनों तरफ की दूरी d/2 हो गई, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर यानी निरक्ष लंबवत पर बिंदु P है जहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -q आवेश वो बिंदु A पर है, +q आवेश वो बिंदु B पर है। -q के लिए बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं तो क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर की तरफ होगी, +q आवेश के लिए बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। EA और EB दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण दोनों के घटक करते हैं, तो घटक करते हैं तो EA का जो क्षैतिज घटक है वो तो EA cos थीटा और ऊर्ध्व घटक EA sin थीटा। EB के करेंगे तो ये EB cos थीटा क्षैतिज घटक और EB sin थीटा ऊर्ध्व घटक। फिर त्रिभुज लिया अपने AOP और BOP, जिसमें AO के बराबर BO थी यानी एक भुजा बराबर हो गई, दूसरी R वाली कॉमन आ गई, दूसरी भुजा बराबर हो गई, कोण O के बराबर कोण O हो गया यानी एक कोण बराबर हो गया। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते ही सर्वांग समता का नियम लगा दिया CP/CT यानी कि संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो AP के बराबर BP करके मोड ऑफ EA और मोड ऑफ EB निकाल लिया कि EA और EB का मोड बराबर होते ही EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों क्या परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त या कैंसिल कर देते हैं, जबकि द्विध्रुव की जो समांतर घटक है EA cos थीटा और EB cos थीटा यानी जो क्षैतिज घटक है या द्विध्रुव के समांतर घटक है, इनके परिमाण समान है, दिशा भी समान है, इसलिए परस्पर जुड़ जाते हैं और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E B कहां प्राप्त होती है, द्विध्रुव के समांतर अक्ष पर प्राप्त होती है। -q आवेश के लिए वही सूत्र लगाएंगे कि q/r², r दूरी होती है तो -q से दूरी AP है तो AP², +q आवेश के लिए वही कि q/r² यानी दूरी, +q के लिए BP है तो BP²। EA cos थीटा प्लस EB, EA और EB दोनों बराबर है मोड में, तो EA की जगह EB रख दिया, तो EB cos थीटा प्लस EB यानी 2 EB cos थीटा। EB का मान यहां से रख दिया कि EB बराबर KQ/BP² है, तो KQ/BP² रख दिया। अब BP² और cos थीटा का मान नहीं है
तो वो त्रिभुज बीओपी लेंगे, बीओपी से पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बीपी का निकालेंगे तो वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है या घात 1/2 लगा देते हैं, तो बीपी स्क्वायर और बीपी का मान भी आ गया। फिर cos थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण करके, आधार d/2 है, कर्ण बीपी है, बीपी का मान निकाल चुके हैं, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटा 4 की घात 1/2, इसको दी समीकरण 2। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 2 का मान 2 है, k q बटा बीपी स्क्वायर का मान ये रख दिया, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटा 4 की घात 1, और cos थीटा का मान यहां से रख दिया d/2 बटा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटा 4 की घात 1/2, 2 से 2 कट गया, q इंटू d, एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवा गुणन कहते हैं। p दोनों गुणा में है यानी आधार समान है, ब्रैकेट वाली संख्या समान है, मतलब आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 में आधा जोड़ दिया तो 3/2 गया, 3/2 गया। अब देखो द्विध्रुव है यानी आकर्षण होकर आकर्षण होते ही मध्य की दूरी घट जाती है, तो d स्क्वायर बटा 4 नगण्य हो जाता है, तो नगण्य होते r स्क्वायर की घात 3/2। अब घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात होती है तो उसको गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो 2 से 2 कट गया, केवल क्यूब बच गया यानी r3। इसका सदिश निरूपण कर देते हैं, एक सदिश है e वेक्टर, p भी सदिश है द्विध्रुवा गुण, तो p वेक्टर और r का एकम सदिश लगा देते हैं। e और p के मध्य ग्राफ दोनों समानुपाती हैं और e और r एक दूसरे के व्युत्क्रम